Hello students, hello everyone. Today we are going to discuss a paper और हमारे एप्लीकेशन पे मतलब हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमारे ऑनलाइन बैच में से एक पेपर एक बच्चे ने सॉल्व किया है मतलब सबने सॉल्व किया था बट एक पेपर विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, कुछ गलतियाँ उसमें हुई है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा एंड आंसर शुड बी शेयर होगा एट द सेम टाइम। तो डिस्कस करेंगे टोटल पेपर विथ सेक्शन नंबर 1 टिल जो भी आपके सेक्शंस होंगे टोटल। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम एंड आई होप कि इससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी इन अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो शुरू करते हैं। आपका लैंग्वेज स्टडी से शुरू होता है सेक्शन नंबर 1, जिसके होते हैं टोटल 10 मार्क्स, जस्ट लाइक 4+4+2 ऐसे डिवाइडेशन होता है। तो जनरली जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 A1 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो A1 होता है आप देख सकते हो प्रॉपरली। सो दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स एंड ये बहुत ही ईजी होता है, मतलब यहाँ पे शायद ही किसी के मार्क्स जाएंगे। तो यहाँ पे 4 मार्क्स लेने मतलब लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और हमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 4। सो एक ईजी लेवल ग्रामर होता है, आप देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन दिया है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन आई गिव अप माई कैन आई गिव अप माई अबाउट। जब भी आप कैन यूज़ करते हो या कोई भी मॉडल, तो वहाँ पे एक्चुअली वह फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वहाँ पे गिव अप नहीं होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे दिया है कैन आई गिव अप। ये आंसर शीट है, एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन बैच पे। तो उससे मार्क्स मिले 63। ओके, मतलब इसको हम 70 या 75 तक कैसे ले जा सकते हैं, गलतियाँ क्या हुई है, वो हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो पहला आंसर तो सही है। देन इन्फिनेटिव पिक करना था, तो टू स्टील इन्फिनेटिव और सेंटेंस में यूज़ करना था। सो इट इज़ रॉन्ग, टू स्टील सेंटेंस यूज़ कर लिया, 1 मार्क मिल गया। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाला क्वेश्चन वहाँ पे आया था, आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, तो परहैप्स वेयर इज शी नाउ। तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए आंसर को यहाँ पे मार्क्स मिल गया 1 मार्क। देन आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 4, आप देख सकते हो। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स ग्रैंड। सो नेक्स्ट एडजेक्टिव स्टार्ट होगा डी से, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो दिया है लाइक डम, देन ब्लू, ब्लर, ठीक है, देन रफ, हार्श। सो ये एक वर्ड चेन हो गई। इट कैन बी ऑफ एडजेक्टिव, नाउन एंड वर्ब्स एज वेल। तो 4 अटेम्प्ट किए हैं 5 में से। अगर आप 5 आपको लगता है तो आप 5 टोटल अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, मतलब जब इफ़ यू हैव अ टाइम आपको लगता है कि इन चारों में से किसी पे आपको थोड़ा डाउट होगा, तो शायद आप उसमें, बट देखो प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन है। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम प्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरीवन। तो उससे क्या है कि देखो A2 हो जाता है, वहाँ पे A1 A था, A2 है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं दिए हुए, आप देख सकते हो। You have total 3 questions, you can see now. Attention everyone. Okay, देखो 1, 2 and 3। ओके, 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। यहाँ पे देखो पहले आपको लाई इस वर्ड को यूज़ करना है एज अ होमोग्राफ शोइंग द डिफरेंस, मतलब जहाँ पे आपको 2 सेंटेंस बनेंगे विद अ डिफरेंट मीनिंग। बाद में आपको एक सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर सेंटेंस को। एंड देन आगे है वर्ड रजिस्टर बेस्ड ऑन कॉस्मोलॉजी। तो इसने देखो क्या सॉल्व किया, आप देख सकते हो। लुक नाउ, डू नॉट लाई, डू नॉट टेल लाई, या डू नॉट लाई हम बोल सकते हैं, मतलब झूठ मत बोलो। देन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो लाई ऑन द ग्राउंड। बेसिक आप सिंपल सेंटेंस लिखो, कोई चैलेंज नहीं है, बट सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, तो 2 मार्क्स वही मिल गए। देन हमें सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना था सेंटेंस को, डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम विल अप्रोच। क्वेश्चन क्या था देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोच, ये सिंपल पास्ट में है। देखो सॉल्व किया है यहाँ पे, विल अप्रोच देख सकते हो, विल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है सबको प्रॉपरली? ओके, तो ये कंसेप्ट से जो आपको समझनी है प्रॉपरली, क्योंकि गलतियां होनी नहीं चाहिए। 2 मार्क्स वैसे भी मिल गए। तो यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो
कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इफ़ यू विश आप कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन आया था विच इज़ बेस्ड ऑन देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे अभी बी आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बी, जिसमें आपको दो क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है। देखो अटेम्प्ट एनी वन फॉर 2 मार्क्स अगेन, रीड एज अ सिंपल सेंटेंस। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए बाद में, बट नीचे दिया है मॉडल ऑक्सिलरी पिक करके उसको हमें फंक्शन बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट ने क्या सॉल्व किया है। देखो वही मॉडल ऑक्सिलरी वाला। सो कुड कैच, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब देख सकते हो कुड पिक किया है और यहाँ पे शो कर रहा है पॉसिबिलिटी। ओके, जनरली एबिलिटी शो करेंगे आप पॉसिबिलिटी, बस ये एक्सपेक्टेड है, तो 2 मार्क्स वही मिल गए। तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ चैलेंजिंग होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप वो समझ सकते हो। यहाँ पे तो मार्क्स मिल गए, आउट ऑफ 10 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। बाद में पैसेजेस पे क्वेश्चन आए हैं। अभी पैसेजेस पे जो क्वेश्चन, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B दोनों पैसेजेस पे होते हैं, दोनों सीन पैसेजेस होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पहला पैसेज है, दिस इज ऑन द सेकेंड नंबर लेसन द थिप स्टोरी। ओके, तो उस पर आपको ट्रू एंड फॉल्स अभी दिया है। ओके, सो एंड आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑल। तो देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे किया है। प्रेजेंटेशन देखो, ट्रू एंड फॉल्स प्रॉपरली। ओके, वन मोर थिंग, एक बात हमेशा याद रखना है, आप बाकी कई क्वेश्चन मत लिखो, बट जब आप ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे ना, मुझे ये बात पसंद आई, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे तो आपको सेंटेंस लिखना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखना है। फिर आप नीचे ट्रू एंड फॉल्स सेपरेट लिखो या सामने लिखो, इट डजेंट मैटर। आपको यहाँ पे देखो चारों आंसर करेक्ट है, फॉल्स 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 ट्रू, एंड 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, तो ये परफेक्ट है। देन ये क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मतलब ये भी ओके है, बट मैंने 1.5 तक यहाँ पे उसको कंट्रोल किया है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 2 में से 2 ही मिलेंगे, 1.5 मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ओके, रेयरली होते बोल सकते हैं, बट यहाँ पे 2 मैंने 1.5 मार्क्स दे दिया है क्वेश्चन के लिए। एंटीनिम्स लिखने थे, रिफ्यूजल, एक्सेप्टेंस, मिसट्रस्ट, ट्रस्ट। देन आप देख सकते हो कंफर्ट, डिसकम्फर्ट, एंड यहाँ पे देख सकते हो बोर्डम एंड एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे दोनों, मतलब देखो लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, तो तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे गलत देखो, यहाँ पे आपको हर एक पैसेज पे ना 2 मार्क्स का ग्रामर होता है, मतलब A4 हो सकता है या B4 एक्टिविटी, ये ग्रामर के बेस्ड होती है। तो आई कुडंट कुक हिम हिज मील। ओके, तो आंसर देखो क्या दिया है, क्वेश्चन टैग लगाना था, आप देख सकते हो वैसे अभी यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, आई कुडंट कुक हिज मील, एड ए क्वेश्चन टैग, देख सकते हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कुड आई, एक्सपेक्टेड क्या है, कुड आई, ठीक है। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने गलती से क्या लिख दिया है, ओके, लिखा है डिड आई, कोई संबंध नहीं है, 0 मार्क्स मिल गया। ओके, ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, सिली मिस्टेक है, ये तो सबको आना ही चाहिए। अगर कुड ऑलरेडी दिया है तो डिड का कोई सेंस नहीं है। हम डूडस डिड का भी यूज़ करते हैं जब हेल्पिंग को मिसिंग होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर में क्या था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। आई शुड गो बैक इफ ओनली टू रीड एंड राइट। तो आपको एनालाइज द क्लॉज, वही एनालाइज द क्लॉज, मतलब आपको क्लॉज एक्सप्लेन करना है। आई शुड गो बैक, मेन क्लॉज सही है। इफ ओनली टू रीड एंड राइट, इट इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो ये होगा आपका, यहाँ भी आपको 1 मार्क मिल गया। जनरली सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखने से बेटर आप उसका टाइप लिखो डिटेल में, सो इट्स एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है चेकर्स पे कि आप ना डिटेल में आपने पढ़ाई की है। मतलब अगर आप इस लिखोगे ओनली सबऑर्डिनेट क्लॉज, बट अगर आप लिखोगे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, तो एक ना अलग से इमेज क्रिएट होती है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा था, हैव यू एवर इम्पल्सिवली टेकन अ डिसीजन एंड रिग्रेटेड इट लेटर। देखो हम कुछ डिसीजन लेते हैं विदाउट एनी थॉट्स एंड ऑल दैट प्रीवियस थॉट, तो एक्सपेक्टेड थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लेंथ बहुत ही कम हो गई, तो 1 मार्क्स तक सीमित रखा है।
यहाँ पे दो में से दो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते, तो एक्सपेक्ट करूँगा उस बच्चे से भी और आपसे भी कि एटलीस्ट 6 to 7 लाइन तक आप उसे लिख सकते हो। बट प्रेजेंटेशन अच्छा है, नो वरीज एट ऑल। तो अगर आप इतनी लेंथ रखते हैं, अगर ये भी स्टूडेंट सर्टन स्टूडेंट अगर ये लेंथ रखता प्रॉपरली, तो यहाँ भी उसे डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है, क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पैसेज आपका देख सकते हो, ऑफ स्टीफन हॉकिंग लेसन आपको है। तो जो उनकी बुक्स है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना था, द ग्रैंड डिज़ाइन, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो भी है। तो डेफिनेटली आपके सामने आपको पैसेज भी पता ही होगा डेफिनेटली, तो आपको पता ही होगा कि उनकी जो सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आएगा, बाद में यूनिवर्स इन नट्स शेल ये आएगा, आप देख सकते हो ब्रीफ हिस्ट्री, यूनिवर्स इन नट्स शेल, ब्रीफर, पहले ब्रीफ एंड देन ब्रीफर हिस्ट्री एंड देन ग्रैंड डिजाइन। सीक्वेंस सही लगा दिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे उन्होंने लिखे, 2 मार्क्स मिल गए। अभी देखो यहाँ पे थिंक का आता है रीथिंक। अभी देखो यहाँ पे ना बच्चे थोड़े गड़बड़ा जाते हैं कि ऑपोजिट लिखने हैं, सिमिलर मीनिंग लिखने हैं, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, ये ना थोड़ा हेडेक होता है बच्चों के लिए। सो क्वेश्चन देखो क्या हुआ था यहाँ पे। ओके, लुक एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं करना क्या एग्जैक्टली। ओके, एड अ प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, प्रीफिक्स यूज करना था। अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने क्या लिखा है, मिसअंडरस्टैंड। एक सेकेंड, आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली। ओके, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, हाँ आई थिंक देखो ये करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा ये कर लिया। ओके, थिंक, इट इज रीथिंक, मिस थिंक नहीं होता है। बिलीफ, डिसबिलीफ, आर्टिकुलेट का इनआर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट का होगा इनआर्टिकुलेट, याद रखना है प्रॉपरली। ठीक है, ओके, तो ये सीक्वेंस होगी प्रॉपरली। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन ना थोड़ा समझना है, क्योंकि 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज विद देम, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे। ये भी देखो आगे वाला क्वेश्चन है B4 में, मैंने इसे गलत दिया है, द बुक हैव बीन, करना क्या था देखो, देख लेते हैं। देखो टेंस सेंटेंस दिया है, कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैव बीन हैज बीन विद आईएनजी फॉर्म। द बुक सिंगुलर है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है देख सकते हो आप। ओके, सिंगुलर के साथ एक्सपेक्टेड था हैज बीन, जस्ट हैज का हैव कर दिया है और मैंने उसे गलत दे दिया, 0 मार्क्स, क्योंकि ग्रामर में कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है, ग्रामर में कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता, याद रखना है। ओके, सेम वे आर्टिकल पिक, ये पिक करना था आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, पिक आउट द डिटर्मिनर्स एंड स्टेट देयर काइंड। डिटर्मिनर्स जनरली आपको पता होगा, आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स। तो यहाँ पे एक ही है, दैट इज द, तो द हमने पिक किया है और द होता है आर्टिकल की कैटेगरी में, सही मिल गया आंसर। बाद में B2, यहाँ पे देखो B2 यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, जो ऊपर था। ओके, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं B2 में। Explain how Hawking's new work concluded that God could not have created the universe। तो इन सितंबर तो वही पैसेज में मिल जाता है, 1.5 मार्क्स दे दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें, बट प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, देन यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ डिस्कस करनी है, यहाँ भी थोड़ी लेंथ एक्सपेक्टेड है, तो 1.5 ये भी दे दिया है। तो ऐसे 2 सीन पैसेज हो गए प्रॉपरली। देन आगे होती है आपकी पोएम, एनिमल पोएम, आपको पता है, आपको कंप्लीट करना है, सेंटेंस बहुत इजी, 2 मार्क्स वहाँ पे मिल गए, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, बहुत सिंपल था, आपको पैसेज में से मतलब वो जो एक्सट्रैक्ट है वहाँ पे पोएम का, स्टांजा बोल सकते हो, उसमें से आपको पिक करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाद में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, उनके जो डिफरेंस हैं, जैसे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द कंडीशन ह्यूमंस, सेम वे नेवर कंप्लेन अबाउट द कंडीशन, कितना अच्छा अरेंज किया, 2 मार्क्स दे दिए। यहाँ पे देखो मीनिंग्स पिक करने थे, तो जनरली सीन का मीनिंग आप देख सकते हो,
क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे सिन का मीनिंग क्या है देखो, सिन इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मॉरल लॉज। मतलब सिन का ये होना चाहिए था, एविंस का मीनिंग तो शो होगा, बट यहाँ पे देखो क्या कर लिया है, आंसर कैसे लिखा है देखो, सिन का मेंटल इलनेस लिख लिया, एविंस का शोज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्क का था, क्योंकि 5 मार्क्स की ये पोएम होती है ना, तो 2+2 हो गया, यानी 1 मार्क के लिए तो यहाँ पे आधा ही मिला, 0 ऊपर को 0 दिया है, मतलब यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया। समरी देखो आप देख सकते हो, ओके सॉरी ये अप्रिसिएशन है, सॉरी अप्रिसिएशन है, समरी नीचे आएगा क्वेश्चन 4B में। तो एक्सपेक्टेड है कि आप 3 पैराग्राफ में लिखो विद प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग, वहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए, पॉइंट्स अच्छे से कवर किए जो भी चाहिए। बट यहाँ पे थीम हम सेपरेटली लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 5/5 मिलने के चांसेस बड़े होते हैं। पहले पैराग्राफ में आपको टाइटल, नेम ऑफ द पोएट और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पोएट या पोएम की। सेकेंड पैराग्राफ में राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड थर्ड में थीम और सेंट्रल आइडिया उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हम 5/5 ले सकते हैं। तो इसके और कुछ मार्क्स कम हो सकते थे, बट ठीक है, यहाँ पे 2.5 भी मिल सकता था, बट 3 दे दिए हैं, नो वरीज। बट इम्पोर्टेंट है कि हमें इसमें इम्प्रूव करना है, और आपकी जो थीम होगी एटलीस्ट एक पेज दिखनी चाहिए, थीम इन द सेंस सॉरी, टोटल एप्रिसिएशन एटलीस्ट एक पेज का दिखना चाहिए। तो आपको टोटल 5 पॉइंट्स कवर करने इन 3 पैराग्राफ्स, ये सजेशन हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे भी 5/5 मिल जाते, ठीक है। देन एक अनसेन पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 4 सबको पता है, अनसेन पैसेज होता है आफ्टर द अप्रिसिएशन, ओके। तो पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द पैसेज, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट फॉर दैट एज वेल। तो यहाँ पे हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले में 2 मार्क्स मिल गए, इट्स एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिया था वहाँ पे 2 मार्क का, तो वो भी अच्छा लिखा है, 2 मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ पे भी देखो इन सेंटेंसेस को, इस इन वर्ड्स को मेसअप एंड रिलिश, इनको यूज़ करना है प्रॉपरली सेंटेंसेस में। यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे देख सकते हो मिस्चीवियस, ये एडजेक्टिव है, विथ ए कंजक्शन नहीं है एक्चुअली। क्वेश्चन क्या था आपको बता देता हूँ, ग्रामेटिकल थोड़ा सा है तो लाइक, ये देखो मिसअप हो गया, हाँ। A big bird of a mischievous nature might have flown away with him. तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। मिस्chievous तो एडजेक्टिव है, विथ प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पे लिखा क्या देखो बच्चे ने, मिस्chievous तो लिख लिया एडजेक्टिव, आधा मार्क्स मिल गया, बट विथ कंजक्शन लिख दिया, ये गलत हो गया, तो ये 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0 होगा। देन ये भी देखो पर्सनल रिस्पॉन्स छोटा है, 1.5 फिर भी मिल गया है, 1 भी दे सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेंथ होनी चाहिए, 6-7 लाइन्स तो एटलीस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट मैंने बोला है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-9 तक लाइन तक लिख सकते हो, बट ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। समरी देखो आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा है, बट और कुछ एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 6 to 7 लाइन लिखोगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सारे पॉइंट्स कवर होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको 2 मार्क्स होते हैं, पॉइंट होते हैं। टाइटल का 1 मार्क होता है, कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट 2 मार्क्स होते हैं, देन ग्रामर एंड सीक्वेंस जो भी होता है लैंग्वेज, उनके ऐसे मार्क्स, टोटल आपके 5 मार्क्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट में मैंने 1 ही मार्क्स कंसिडर किया है, बाकी ठीक है। बट अगर आप अच्छे से इसे कवर करते हो प्रॉपरली, ओके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसकी लेंथ एटलीस्ट आप 10 to 12 लाइन्स तक लिख सकते हो समरी। आपको अगर टीचर्स ने बोला होगा 5 to 6 लाइन्स, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और लिखो, इतना कम मत लिखना, ठीक है। तो ये समरी के बारे में है। देन लेटर राइटिंग, एज यू कैन सी ओवर हियर, ओके, आपको एक लेटर लिखना है। आप शंतनु या शनया हो सहगल, एंड लेटर लिखना है फॉर्म, राइट अ लेटर टू द योगाचार्य एट योग संस्थान डोंबिवली ईस्ट मुंबई 421201, इनवाइटिंग हिम टू इनाग्रेट द योगा क्लब एट योर स्कूल। तो शायद इसने देखो यही, सो यहाँ पे 2 मतलब नहीं लेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हो सेल्फ एड्रेस
एंड उसी के बाद रिसीवर साइडस लिखा है। तो यहाँ पे हम ये जो था मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है द योगाचार्य, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट, देखो यहाँ पे लिखना है योगाचार्य, तो आपको द योगाचार्य एक्सपेक्टेड था, वो नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब इट डजेंट इतना मैटर, बट वो लिखना एक्सपेक्टेड है। सर रिस्पेक्टेड सर जो भी हो, सब्जेक्ट लाइन देखो अच्छी छोड़नी है, देन पैराग्राफ्स दिख रहा है प्रॉपरली, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड ऑल। तो ये 4 मार्क्स हैं, ये भी अच्छे हो सकते हैं, बट बिगिनिंग में जो पढ़ाया गया था टू द स्टूडेंट्स एज वेल की विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव एंड ऑल, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, लुक्स बेटर। तो और इसका आधा मार्क्स या 1 मार्क बढ़ सकता था, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, नो कट्स इंपॉर्टेंट है, कई कट्स नहीं है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंट किया है। तो ये जो मार्क्स मिले हैं 67 समथिंग जो भी है, 60 थी सॉरी, ये और बहुत हो सकते हैं, मतलब 70-75 तो ईजिली पहुंच जाएगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे आई थिंक ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये ट्री डायग्राम, इसमें मार्क्स आपको आउट ऑफ मिलते ही मिलते हैं। तो जनरली जब आप आगे जाते हो आफ्टर लेटर राइटिंग फॉर फर्दर क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो नीचे दिया है वर्बल टू नॉन वर्बल, जनरली इसी के साथ बच्चे जाते हैं और 90% केसेस में। तो इसको आपको देखो कन्वर्ट करना है, मेक अ ट्री डायग्राम, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ ट्री डायग्राम बेस्ड ऑन इट। तो ये है अबाउट द एलिमेंट ऑफ जो भी आपके एलिमेंट्स है रिगार्डिंग दिस, मीन्स इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप एटिंग जो भी है आपको लिख रहा है, प्रॉपरली उसको अरेंज किया है इन अ प्रॉपर वे विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो 5/5 मिल गए। तो एक्सपेक्टेड यही होता है सबसे। देन इट इज़ ऑन अ स्पीच राइटिंग, स्पीच में वही मैंने बोला है, जनरली आपको एक तो 3 या 4 पैराग्राफ बनाओ, तो यहाँ पे मैंने 4.5 मार्क्स दे दिए हैं। इतनी लेंथ 1 पेज लेंथ सफिशिएंट होती है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, तो आप देख सकते हो हार्ट इज ग्रीटिंग्स एंड जो भी है अच्छा, मतलब शुरुआत अच्छी की है। देन मिडिल पैराग्राफ अच्छे 2, बाद में कंक्लूड किया है, थैंक यू इसे एंड किया है, प्रेजेंटेशन है नीट एंड क्लीन सब कुछ। सो मार्जिन याद रखना है, दोनों साइड को मार्जिन होती है, राइट साइड को भी एक मार्जिन रखो, लुक्स बेटर। तो ये होगा प्रॉपरली। बाद में देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्टेड है, बहुत ही कम लिखा है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ठीक है, नीचे जो सेकंड पैराग्राफ होता है ना, शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ, न्यूज़ मतलब रही न्यूज़ रिपोर्ट की बात हो रही है, ये ठीक है, बाय XYZ रिपोर्टर। जनरली यहाँ पे क्या होगा, कैंप है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, आप देख लेते हैं। स्पीच हो गया, यहाँ पे देखो, हाँ, राइट अ रिपोर्ट ऑन एन आई चेकअप ऑर्गेनाइज इन योर लोकेलिटी विद द हेडलाइन फ्री आई चेकअप कैंप। तो ये स्कूल रिपोर्ट नहीं है, न्यूज़ रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि बाय स्टाफ रिपोर्टर, ये पहला तो ठीक है पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ ना एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स का होना चाहिए, 8 to 10 लाइन्स। तो इसलिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे भी ज़्यादा हो सकते थे, ये कट हुए, छोटे कुछ ग्रामर में गए, तो एक ये थोड़ा यहाँ तक आ सकता था, ठीक है, याद रखना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 7B, उसमें B1 क्या है देखो, 7B B1 ये स्टोरी है, डेवलप a स्टोरी विद द फॉलोइंग एंडिंग। राजू रियलाइज हिज मिस्टेक एंड सोर टू बी ऑनेस्ट देयर आफ्टर एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी। टाइटल को आधा मार्क्स होता है वैसे भी, टाइटल दिया उसका आधा मिल गया, बट नीचे जो स्टोरी है ये अच्छे से एक्सपांड करनी है, आपकी स्टोरी एटलीस्ट 1 पेज से ज़्यादा होगी, 1.5 पेज तक आप लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने 2.5 तक यहाँ पे सीमित रखा है इसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो गलतियाँ हुई है आई विल एक्सपेक्ट कि आप कोई मत करो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ मैंने क्या एक्सप्लेन किया एवरीवन। ओके, सो एक्सपेक्टिंग सच अ प्रेजेंटेशन बट नॉट सच अ मिस्टेक्स। ओके, such a presentation is very nice, जो भी presentation है, but expecting much more from you all. Clear everyone? Okay, say then
Thank you very much, and I hope this video will help you a lot for this one. Thank you very much, everyone. Bye.